हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, बहुत सारी एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बच्चों से करनी है और स्पेशली उन बच्चों से जिनका इन रिज़ल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट को गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया है कि जो पिछले पुराने सारे एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल किए जा रहे हैं और टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत आपको ये रखा जाएगा। नए सिरे से भर्तियां होंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ एक अपडेट आपको ये बताने वाला हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है उन सभी बच्चों को जिन्होंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम 2021 इनटेक फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने का इनरोलमेंट लिस्ट बाकी था 2020 का जो सेकंड इनटेक था, 2021 के फर्स्ट इनटेक वाले बच्चे जो रिज़ल्ट का और इनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे हैं या कर रहे थे, गवर्नमेंट के जो चीफ ऑफिसर्स हैं, जब टीओडी को लागू किया गया प्यारे साथियों, तो उन्होंने ये बात बोल दी कि पुरानी सारी चीज़ें कैंसिल की जा रही हैं और भर्तियां नए सिरे से होंगी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ये अपडेट करने वाला हूँ और करने आया हूँ। जहाँ तक बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आपने कुछ अपडेट नहीं दिया, आपने साथ नहीं दिया। प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो बच्चे 1 साल से 1.5 साल से 2-2 साल से वेट कर रहे हैं उनके दर्द को हर एक समझ सकता है। बहुत सारी चीज़ें थी जो आप समझ पा रहे हैं, बाउंडेशंस के कौन क्या आप बोल सकते हैं, क्या कहना है। सभी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साथ ही होते हैं और साथ ही थे। लेकिन यहाँ एक खुशखबरी या एक अपडेट ये आप कह सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है और जहाँ तक मैंने पता किया है तो वो ये है कि प्यारे साथियों, अभी आपका केस कोर्ट में गया हुआ है। आपको पता होगा रविंद्र फौजी वो भी अपडेट करते हैं पर डे बेसिस पर आपको, और भी लोग हैं जो अपडेट कर रहे हैं टाइम टू टाइम पर। ये केस चल रहा है और जहाँ तक मुझे लगता है एयरफोर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जिनका कि एनरोलमेंट लिस्ट रुका हुआ है और रिजल्ट एनरोलमेंट वाले बच्चों के एयरफोर्स के नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि आपका एयरफोर्स को हैव अ राइट टू रिजर्व द राइट टू कैंसलिंग द एग्ज़ाम एट एनी स्टेज। उस नोटिफिकेशन में ऑफिशियली कहीं भी मेंशन नहीं है। प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों को पीसफुली शांतिपूर्वक तरीके से साथ आना होगा। आने का मतलब है, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं। जहाँ तक चीज़ें पता हुई हैं उसकी अपडेट और खुशखबरी ये है कि टाइम लग सकता है इस केस में, लेकिन 199.99% ये जो डिसीजन है वो बच्चों के पक्ष में आएगा। इसका मतलब इनरोलमेंट वाले बच्चों की देरी हो सकती है लेकिन ज्वाइनिंग 100% होगी, क्योंकि इसमें कहीं भी जितना भी जो पढ़ा हुआ है, जो भी कोर्ट केस चल रहा है, जितना भी है उसमें सारे वैलिड पॉइंट्स रखे गए हैं। आप सभी से निवेदन है, फाइनेंशियली वकील वगैरह को पेमेंट बहुत करना होता है प्यारे साथियों, तो फाइनेंशियली जहाँ भी आप जो भी इसको रेगुलराइज कर रहा है, जो भी अपडेट आपसे रविंद्र फौजी हों या कोई भी हों, उन्हीं का नाम मैं ले रहा हूँ क्योंकि पर डे वही अपडेट कर रहे हैं। आप उन्हें सपोर्ट करिएगा फाइनेंशियली प्लस इमोशनली, मतलब हर तरह से आप उन्हें सपोर्ट करिएगा, क्योंकि पैसे की जब चीज़ें बातें आती हैं तो आदमी अकेला नहीं कर सकता है, कोई भी हो। हम सब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए उन सभी बच्चों से मेरा बस इतना कहना है, रिजल्ट वाले बच्चों से भी और स्पेशली इनरोलमेंट वाले बच्चों से, कि आप परेशान मत होइएगा। थोड़ी सी जो चीज़ें पता चली हैं उसमें खुशखबरी ये है कि देरी हो सकती है, बट आपका इनरोलमेंट वाले बच्चों का कैंसिल नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें आपका कहीं भी कोई भी फॉल्ट नहीं है। कहीं भी 2 साल तक भर्तियां कराने के बाद, एयरफोर्स का रिजल्ट देने के बाद और उसके फिजिकल कराने के बाद, जीडी एंड एसआरटी साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने के बाद, मेडिकल होने के बाद, 5 बच्चे मेडिकल देने गए, मेडिकल होने के बाद और लास्ट में ये कह देना कि अब हम एग्ज़ाम नहीं कर सकते आगे ज्वाइनिंग इनकी, केवल एनरोलमेंट लिस्ट बाकी होती है। प्रोविजनल में भी बच्चों का नाम आता है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक नहीं है बहुत सारे बच्चे, 150 के बच्चे मेरे पास जीडी में सेलेक्टेड हैं। केवल पिछली बार में ही जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये सारे एनरोलमेंट वाले बच्चे हैं जो लगे हुए हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स थे प्यारे साथियों, उनका भी बहुत बुरा हुआ है। जब भी किसी बच्चे से बातें की जाती हैं तो उसके पास अब कुछ रहा नहीं है बोलने के लिए, और उसके दर्द को हो सकता है मैं इतना फील ना कर पाऊँ, हो सकता है कोई टीचर ना कर पाए, हो सकता है दूसरा स्टूडेंट ना कर पाए, बट जिसके साथ गुजरी है थोड़ा सा आप सोच कर देख लीजिए। 2 साल वेट करना, उसके दौरान पढ़ाई नहीं हो पाती है, जब आपके लगता है कि ज्वाइनिंग आने वाली है, सारी चीज़ें प्रोसेस से करना, प्रोसीजरल तरीके से एग्ज़ाम को निकालना, फाइट करना, मेडिकल क्लियर करना, रीमेडिकल दे के क्लियर जाना,
उसके बाद फिर ये सब हो जाना, तो शायद मुझे लगता है ये दुख का एक एक्सट्रीम लेवल होता है। इससे ज़्यादा अगर आप कहो कि कोई बुरी सिचुएशन हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता कोई सिचुएशन होगी। बस मैं इतना कह रहा हूँ आपको कि पेशेंटली थोड़ा वेट करिएगा। चीज़ें मुझे लगता है बच्चों के पक्ष में होती हुई दिख रही हैं और दिखेंगी आगे, इसमें आपका गलत नहीं है। आगे से 4 साल का है वो बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट ने जो रखा सही है, गलत है क्या है चलो हम मान लेते हैं। बट रिजल्ट वाले बच्चों का और इनरोलमेंट लिस्ट वाले बच्चे, स्पेशली इनरोलमेंट वाले बच्चों की बात मैं कर रहा हूं, तो उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। उनकी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है, उसके बाद में इनटेक बुलाया जा सकता है। प्यारे साथियों, पेशेंटली वेट करिएगा। लीगल तरीके से चीज़ें कोर्ट में चल रही हैं पहले से ही, आपको वेट करना होगा। क्या रिजल्ट आते हैं, गवर्नमेंट उस बारे में क्या विचार करती है, कोर्ट क्या डिसीजन देता है, जहाँ तक कि बच्चों के पक्ष में ही बातें की जाएंगी। तो उसी के क्रम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियली सपोर्ट आपको करना पड़ता है तो प्लीज़ इंडिविजुअल बेसिस पर, अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के बेसिस पर थोड़ा सा फाइनेंशियली आगे आइए। जो भी इसको लीड कर रहा है, रविंद्र फौजी हों या जो भी हैं, और आपको पेशेंटली थोड़ा वेट करना होगा। इतना जल्दी हमारे देश में इतनी जल्दी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, स्पेशली जुडिशरी में, कि तुरंत कोई भी केस और आज ही वो सॉल्व हो गया या अगले 10 दिन में सॉल्व हो गया। परेशान मत होइएगा, चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी। ऑफिशियली भी डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ है कहीं भी, वही पड़ा हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। बाकी जो कुछ और मुझे अपडेट मिलेगा, जितना मैं 100% आप सभी बच्चों के साथ में हूँ और आपको 100% अपडेट करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।